हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन हाँ, मैंने आकांक्षा और उनकी सास का कल वीडियो देखा, जिस वीडियो के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप उस पर रिएक्शन ज़रूर देना। तो आप लोग जानते ही हैं कि आजकल नवरात्र के थोड़े से दिन चल रहे हैं, इसीलिए हमारी प्रायोरिटी पूजा पाठ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। कल हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और मैंने सुना है कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन है और अगले दिन 10 बजे तक नवमी है। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि आप लोग अष्टमी पूज रहे हैं या फिर नवमी पूज रहे हो। तो इसी के साथ हम लोग आज रिएक्शन देते हैं कल आकांक्षा के व्लॉग और वीडियो के बेस पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज मैं ये बहुत ही सुंदर पिंक कलर का प्रिंटेड कॉर्ड सेट। जी हाँ गाइस, गर्मियों के लिए खुले डुल्ले कपड़ों से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर मैं कभी कभी लिंक देना भूल जाती हूँ, तो आप लोग कमेंट में फिर मुझे पूछते हो दीदी आपने जो सूट पहना था उसका लिंक दे दीजिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो में पहले ही बता देती हूँ। गाइस, ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है, कॉर्ड सेट है, शॉर्ट कुर्ता है। इसके नीचे आप देख सकते हो किस तरीके से पैंट है, बहुत कंफर्टेबल है गर्मियों के हिसाब से और रेट भी बहुत जेन्युइन है। सारे साइजेस में अवेलेबल है, तो अगर आप मोटे हो तो भी आ जाएगा, आप पतले हो तो भी आपको आपके साइज़ में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया हुआ है। अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं मिल पाता है तो आप एक बार जाके मेरे इसी चैनल का पोस्ट सेक्शन, जहाँ पे हम कम्युनिटी पोस्ट लिखते हैं, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सभी प्रोडक्ट्स के ना लिंक फ़ोटो के साथ डाले होते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके बाय कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आकांक्षा की सासू माँ के ऊपर। कल आकांक्षा की सासू माँ के गुस्से ने ना गाइस, सच बताऊँ तो दिल जीत लिया। आई नो कि काफ़ी लोगों को उनके गुस्से का बुरा भी लगा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ अगर एक सास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं और सिर्फ सास के नज़रिए से देखूं तो ऐसी सास वाकई में बहुत किस्मत वालों को मिलती है। और आकांक्षा उन्हीं किस्मत वालों में से एक है जो उसको ऐसे सास ससुर मिले हैं जो अपने बेटे से भी बढ़कर बहू के मान सम्मान इमोशंस को समझ रहे हैं। अक्सर कभी कभी ना खून के रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं और हमने बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी के बाद कैसे कैसे अत्याचार होते हैं, आए दिन हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी रील आती है। लेकिन उन सब के बीच में जो सपोर्ट और जो स्टैंड आकांक्षा की सास ने कल अपनी बहू के लिए लिया ना, वो वाकई में काबिले तारीफ़ थी। दिख रहा था उनके चेहरे पे अपनी बहू के लिए प्यार, दिख रहा था उनके चेहरे पे अपनी बहू के लिए कंसर्न, जिन्होंने समाज की परवाह करने से इनकार कर दिया कि हमें समाज की परवाह नहीं है, हमें दुनिया की परवाह नहीं है कि दुनिया क्या बोलती है। हमने बस ये देखा कि ये बच्ची अपना पूरा मायका छोड़ के हमारे पास आई थी और आज इसकी गोद में छोटा बच्चा है। ये वहाँ जा नहीं सकती, वो लोग आए नहीं, तो हम इसको बेसहारा नहीं छोड़ सकते थे। इसीलिए हमने इसके उज्जवल भविष्य के लिए ये फ़ैसला ले लिया और इस फ़ैसले से मैं सच में बहुत खुश थी पहले भी और मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर दुनिया में सभी सासें ऐसी होने लग जाए ना, तो शायद बहू बेटियों पे हो रहे अत्याचार ख़त्म हो जाएंगे। अगर हर कोई बहू को इसी बेटी की नज़र से उसकी तकलीफ़, उसके दर्द को समझने लग जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम आकांक्षा की। आकांक्षा ने वीडियो की शुरुआत करी, वीडियो की ओपनिंग करी। आकांक्षा ने अपनी पहले वाले व्लॉग के टाइम पे भी ये बोल दिया था कि मेरी सास आएंगी और वो आप लोगों को बताएंगी, क्योंकि शायद उनकी सास बहुत टाइम से वीडियो बनाने के लिए आना चाह रही थी। लेकिन आई थिंक आकांक्षा इन सब चीज़ों को समझती है, सोशल मीडिया को समझती है, लेकिन उनकी सास शायद सोशल मीडिया को अभी बहुत अच्छे से समझती नहीं है। उनके अंदर बस एक नाराज़गी थी, अपनी बहू के लिए एक कंसर्न था और उसी नाराज़गी में वो
कुछ चीज़ें ऐसी रूड बोल गई जो आई नो कि कुछ लोगों को बुरी लगी होगी, खासकर उन लोगों को जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन उस चीज़ को बैलेंस करते हुए आकांक्षा ने एक बात बोली कि मैं समझ रही हूँ कि कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ सही नहीं भी लगेगी। हर कोई इंसान सेम मानसिकता का नहीं होता, हर किसी के विचार एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अकेले ज़िंदगी जीने में भी भरोसा करते हैं, जी भी लेते हैं, संघर्ष भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार के लिए झुक भी जाते हैं, मान भी जाते हैं, और शायद अकेले जीना उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता। हमारे इर्द गिर्द हर तरीके के लोग होते हैं, तो हम ऑब्वियसली उन महिलाओं की रिस्पेक्ट तो सबसे ज़्यादा करेंगे ही। उन सभी महिलाओं के लिए हैट्स ऑफ है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाओं के मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आते हैं जिनके साथ ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई हैं, जिनके पास उनके लाइफ पार्टनर नहीं है, बहुत कम उम्र में उनके मांग से सिंदूर छिन गया, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, सिंगल हैंडेड अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा भी कर दिया, और अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को पाल रही हैं बिना किसी सपोर्ट के। तो ऑब्वियसली ऐसी महिलाओं को तो सर झुका के मेरा प्रणाम है कि आप लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो कुछ उन्हीं महिलाओं के तरफ से ये सब बातें आ रही थी कि इंसान क्यों अकेला नहीं जी सकता, है ना। तो वही बात है कि हर किसी के अंदर वो क्षमता और वो धैर्य और वो ताकत नहीं होती। और ये भी बोल सकते हैं कि हर किसी को ऐसा किस्मत भी नहीं मिलता, हर किसी को ऐसा परिवार भी नहीं मिलता, ये भी होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसा ससुराल मिलता है जहाँ पे बहू के दूसरी ज़िंदगी को बसाने के बारे में सोचा जाता है। और शायद आकांक्षा इस चीज़ में भाग्यशाली रही कि उसके ससुराल वालों ने उसके भविष्य के बारे में सोचा। और एक माँ ने पहले भी अपना बेटा आकांक्षा को सौंपा था और अभी भी अपना दूसरा बेटा आकांक्षा को ही सौंप दिया। इसका मतलब उसने कुछ तो कमाया है, उस घर में रह के उसने वो सम्मान, वो विश्वास, वो प्यार तो कमाया है। वरना कोई भी माँ एक अपने जवान बेटे को खोने के बाद अपने दूसरे बेटे को ऐसे ही किसी के हाथ में हाथ नहीं दे देती जब तक वो उस चीज़ के लिए श्योर नहीं होती। तो आकांक्षा की इस बीच में काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही थी जिस वीडियोज़ पे ऑडियंस की बहुत तरीके से प्रतिक्रिया थी। अगेन आकांक्षा की सास को समझने में थोड़ी सी हेरफेर होगी, क्योंकि उनकी नाराज़गी अपनी जगह सही है, क्योंकि जिस इंसान का दर्द होता है उसको सबसे ज़्यादा पता होता है। लेकिन सोशल मीडिया का जो सवाल है वो अपनी जगह सही है। आप उन सवालों के बेस पे ऑडियंस पे ना गरज नहीं सकते, बरस नहीं सकते, क्योंकि ऑडियंस को ये देख के बुरा नहीं लग रहा है कि आकांक्षा नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है। इनफैक्ट सबको बहुत अच्छा लगा था जब आकांक्षा की शादी सबने देखी, और अपनी ज़िंदगी में खुश होने का हक हर किसी लड़की को है। नाराज़गी इस बात से नहीं थी कि आकांक्षा की शॉपिंग की वीडियोज़ आ रही हैं, आकांक्षा की कोई चीज़ ख़रीदने की वीडियोज़ आ रही है, या फिर आकांक्षा घर से बाहर जाके घूमने लगी है। ये नाराज़गी नहीं थी, सिर्फ नाराज़गी। और आप ये बोलिए कि ऑडियंस की भावनाओं को समझने की इस वक्त पे आकांक्षा को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आकांक्षा का ब्रेड एंड बटर सोशल मीडिया पे है। और अगर आकांक्षा को सोशल मीडिया पे काम करना है तो आपको अपनी ऑडियंस की विचारों को, अपनी ऑडियंस के इमोशंस को, उनकी भावनाओं को रिस्पेक्टफुली और ठंडे दिमाग से समझना भी पड़ेगा। क्योंकि शुरुआती दिनों में ना आकांक्षा के कमेंट सेक्शन में गाइस एक नेगेटिव कमेंट नहीं आता था, एक भी नेगेटिव कमेंट। जब से मैंने आकांक्षा के लिए वीडियोस बनानी शुरू करी, मेरे पास आकांक्षा के लिए एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता था। और अब जिन ऑडियंस के विचार बदले हैं ना, कुछ तो उन्होंने फील किया होगा। एक बार उनकी जगह रह के, जैसे आपने बोला कि हमारा जगह रह के इस दर्द को फील करो, इसी तरीके से ऑडियंस की जगह रह के आप इस चीज़ को फील करो, क्योंकि ऑडियंस आपकी 24 आवर्स की जर्नी देख ही नहीं पा रही है, आपने नहीं दिखाई। जब तक आप अपना दुख किसी को साझा नहीं करोगे और सिर्फ आप अपना मूव ऑन वाली वीडियोस दिखाओगे, तो जो इंसान देखेगा उसी पे तो बात करेगा। आपको तकलीफ़ में देखेगा तो ही बात करेगा कि इंसान तकलीफ़ में है। लेकिन अगर आप लोगों को वो तकलीफ़ में देखेगा नहीं, आप लोग अपनी तकलीफ़ बताओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तो फिर इंसान आपकी ये एकदम से शॉपिंग वाली वीडियोस देखेगा, आप लोगों को खुश देखेगा, तो उसके मन में सवाल तो आएगा ना
कि आखिर इतनी देरी किस चीज़ की हो रही है। बहुत अच्छा किया आकांक्षा ने कि कल आकांक्षा ने वीडियो बना के काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी। मैं एग्जैक्टली यही चाहती थी, क्योंकि इस तरीके से अगर आकांक्षा चुप रहेगी, जवाब नहीं देगी, तो सोशल मीडिया के जो लोग उसे पसंद करते हैं वो धीरे धीरे आकांक्षा के ऊपर सवाल खड़े करते जाएंगे और इस तरीके से उसका काम करना सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ज़िम्मेदारी जिस तरीके से आकांक्षा की अपने घर की तरफ है, उसी तरीके से इंसान की ज़िम्मेदारी उस जगह भी हो जाती है जो उसकी कर्म भूमि होती है, जहाँ से उसकी सोर्स ऑफ इनकम जुड़ी हुई होती है। चलो, आकांक्षा ने शुरुआत करी और अब आकांक्षा ने ये बात बोली है अपनी कल की वीडियो में कि मैं समय निकाल के, जब हम एक सही स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, तो हम ज़रूर आप लोगों को बताएंगे अमर भैया के साथ क्या हुआ था, उनकी पूरी जर्नी। शायद अभी भी उन्हें कुछ वक्त चाहिए, जो वक्त आई एम श्योर हमें उन्हें देना चाहिए, क्योंकि किसको किस दर्द से निकलने के लिए कितना वक्त लग रहा है वो हमें भी नहीं पता। गलती यहाँ पे हमारी भी नहीं है और गलती यहाँ पे उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो लोग दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, और तब तक सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं महसूस होता जब तक सामने वाला आपको दिखाए ना। दुख में दुख दिखाना पड़ता है, खुशी में खुशी दिखानी पड़ती है, तभी जाके ऑडियंस को पता होता है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के कोई नहीं देख रहा है कि किसी की ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं। उसी बीच में थोड़ा सा रूड हो गई थी आकांक्षा की सास, जो कहते हैं कमेंट सेक्शन पे कमेंट करने वालों के लिए। कुछ ऐसी भी चीज़ें उन्होंने बोल दी कि जब ऐसा होगा आप लोगों के साथ तब आपको नहीं, ये शब्द ना और इस तरीके की बातें कभी इंसान को दुख में भी और गुस्से में भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आज जो जनता सवाल पूछ रही है ना, ये वही जनता है जब इस जनता को पता चला था ना कि अमर भैया इस दुनिया में नहीं है। इसी जनता के, इन्हीं लोगों के कमेंट्स अपनी पिछली वीडियो में देखना, कितना ज़्यादा आप लोगों के दुख में ये लोग दुखी थे। अमर भैया के जाने के बाद बहुत दुख हुआ था पब्लिक को, बहुत दुख। ऐसी उम्मीद कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तो ऑडियंस के जो इमोशंस है ना, वो सिर्फ आप लोगों की आधी अधूरी वीडियोस की वजह से डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग आधी अधूरी क्लिप्स, आधी अधूरी वीडियोस दिखा रहे हैं। और जब तक किसी भी वीडियो का अगला पिछला इमोशंस कुछ नज़र नहीं आएंगे, तो आप ऑडियंस के ऊपर इस चीज़ का एलिगेशन और ब्लेम नहीं लगा सकते। बिल्कुल हर कोई आकांक्षा की इस नई ज़िंदगी और नई जर्नी में उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको आशीर्वाद भी दे रहा है, पर इक्वली सिर्फ यही तो मांग रहा है आप लोगों से, सिर्फ कुछ सवालों के जवाब। और जिस दिन आप लोगों ने उन सवालों के जवाब इसी निडरता के साथ दे दिए, जैसे कि इस वीडियो में आंटी काफ़ी गुस्से में आई, अपनी बहू का साथ दिया, अपनी बहू का सपोर्ट किया, इसी तरीके से बेधड़क होके, दिल खोल के अपनी ऑडियंस के साथ अपना दुख साझा कर दोगे, तो शायद जो कमेंट से आज इन्हें तकलीफ़ हो रही है वो आने भी बंद हो जाएंगे, नहीं आएंगे फिर वो कमेंट। वो आने का मेन रीज़न ही यही है, अधूरे जवाब, सिर्फ यही रीज़न है। तो एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो मुझे उनकी सास कल बिल्कुल भी गलत नहीं लगी, लेकिन अगर मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे ऑडियंस भी, कमेंट्स करने वाले भी गलत नहीं लगे। जो लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और लोग जज कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जज कर रहे हैं जो वीडियोस उनके सामने आ रही है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जज कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को भी कल का वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि एक सास भी अपनी बहू के लिए दुनिया से लड़ सकती है, समाज से लड़ सकती है, और इस चीज़ को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितना विश्वास आकांक्षा की सास ने आज आकांक्षा के ऊपर दिखाया है, आकांक्षा इस विश्वास पे हमेशा खरी उतरे। आज वो माँ पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है आकांक्षा के लिए, और आकांक्षा की अब जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस माँ ने आपको सराखों पे बिठाया, आपके मान सम्मान के लिए आवाज़ खड़ी कर रही है, इस माँ की आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना। उनके लिए बेटा, बहू और सारी खुशी बन के दिखाना। बस इतना ही मैसेज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।